जी, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मीज़ान म्यूचुअल फंड का टैक्स सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं और उस टैक्स सर्टिफिकेट की मदद से हम एफबीआर में डाटा कैसे फिल करते हैं और कौन कौन सी चीज़ हम एफबीआर में फिल करेंगे। तो मीज़ान म्यूचुअल फंड का जो टैक्स सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करने के लिए आपने वेब ब्राउज़र में अपना जो मीज़ान फंड है उसे ओपन कर लेना है, उसे लॉग इन कर लेना है। ठीक है, ऐप में ये फैसिलिटी नहीं है, आपको वेब ब्राउज़र की मदद लेनी होगी। तो वेब ब्राउज़र में मैं आ गया हूँ, लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे है डैशबोर्ड। ठीक है, आपने नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सर्टिफिकेट्स का। सर्टिफिकेट पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे हम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे इस तरह का हमारे पास डैशबोर्ड आएगा। यहाँ लिखा होगा बैलेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट, कंसोलिडेट, टैक्स सर्टिफिकेट। तो आपने क्लिक कर लेना है टैक्स सर्टिफिकेट पे। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ईयर कि किस ईयर का हमें टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमने 25-26 का ले रहे हैं अभी, तो 25-26 का हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 25-26 को हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे जनरेट पे। तो जनरेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे टैक्स सर्टिफिकेट हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अभी देखते हैं कि पढ़ना कैसे। ऐसे जनरेट हो जाएगा, यहाँ से आपने क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम उसको देखते हैं कि पढ़ना कैसे है उसे। ये आ गया हमारे पास टैक्स सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जी कस्टमर आईडी। तो यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी, नाम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा होगा 25-26। अभी यहाँ पे डिटेल होगी हमारी कंप्लीट। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम चाहिए और हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट चाहिए 30 जून वाले दिन। तो दोनों चीज़ें हम मिलेंगी हमें यहाँ पे। तो पहले आपने नोट कर लेना है डिविडेंड इनकम आपकी अगर 25% के हिसाब से हुई है तो वो आपने नोट कर लेनी है, और जो 15% के हिसाब से हुई है वो नोट कर लेनी है। और दोनों पे जो टैक्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 25% के हिसाब से जो टैक्स कटा है वो यहाँ पे है और 15% के हिसाब से जो टैक्स कटा है वो यहाँ पे है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं जैसे कैश फंड हो गया, इनकम फंड हो गया, इस पे 25% के हिसाब से टैक्स कटता है और जो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे 15% के हिसाब से टैक्स कटता है। अगर आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं तो रेट डिफरेंट होगा, 50% होगा और 30% होगा, दोनों जो डिविडेंड है हमारे उन पे। ठीक है, तो डेट सिक्योरिटीज़ की आपने जो डिविडेंड लिया है वो आपने नोट कर लेना है और जो टैक्स कटा है उस पर वो नोट कर लेना है। और इसी तरह इक्विटी पे जो आपका डिविडेंड कटा है वो आपने नोट कर लेना है और जो टैक्स कटा है इक्विटी पे वो नोट कर लेना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें नोट कर लेनी है आपने। फिर आपने आ जाना है जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन। अगर आपके पास मीज़ान पेंशन फंड भी हुआ तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन आपने जो नोट कर लेना है वो ये टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट 30 जून। ठीक है, वो ईयर कोई भी हो सकता है, 25-26, जिस भी ईयर का आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे वो ईयर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, डिविडेंड डेट सिक्योरिटी वाला, डिविडेंड इक्विटी सिक्योरिटी वाला और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून वाले दिन जो टोटल हमारी हुई है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमने ले ली हैं। अब इसको फाइल कैसे करना है एफबीआर में, तो वो हम चलते हैं एफबीआर के पोर्टल पे। ठीक है जी, एफबीआर के पोर्टल में मैं आ गया, यहाँ आ गया जी अदर सोर्सेज टैक्स डिटेक्शन। ठीक है, फाइनल टैक्स में हम आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ये वाली, डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 रिसीव्ड फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो इसमें आपने वो डाटा फिल करना है जो हमने यहाँ पे देखा है 25% वाला। ठीक है, डिविडेंड हमें कितना मिला है 10 रुपये का और उस पर 25% के हिसाब से हमारा टैक्स कटा है वो 3 रुपये का है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 10 रुपये आपने यहाँ पे लिख देने हैं और 3 रुपये आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ये ऑटो फैच हुआ है मेरे पास, तो आपने वही डाटा लिखना है जो आपके पास अवेलेबल हुआ। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती तो आप यहाँ से सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड, तो आपके पास वो सेक्शन जो है वो आ जाएगा। ये देखें, डिविडेंड अंडर एट द रेट 150 डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड्स। तो इसको आप क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री ये होगी हमारी। अब दूसरी एंट्री हमारी कौन सी होनी है, ये वाली डिविडेंड इनकम फ्रॉम इक्विटी सिक्योरिटीज।
तो ये 152 है और इस पर टैक्स कितना कटा है 23 रुपये का। तो ये दोनों चीज़ें आपने कहाँ पे ऐड करनी है, इस वाले सेक्शन में, डिविडेंड एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 150। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल जो डिविडेंड आपका मिला है वो और जो टैक्स है वो दोनों आपने यहाँ पे लिख लेना है। हाँ, डिविडेंड जो आपको स्टॉक मार्केट से मिलेगा या दूसरे म्यूचुअल फंड से भी मिलेगा, तो उन सब को आपने जमा करके यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपने मिज़ान के भी कैश फंड लिए हुए हैं, यूबीएल के भी लिए हुए हैं, आपने अल-फलाह के भी लिए हुए हैं, तो इन तीनों को जमा करके टोटल आपने यहाँ पे टैक्स जो आपका टोटल इनकम हुई है वो यहाँ पे लिख लेना है ग्रास, और यहाँ पे जितना टैक्स कटा है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों की एंट्री यहाँ पे हो गई है। अभी हम चलते हैं जी, ये वाला ऑप्शन जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून, वो हमने कहाँ पे इंटर करना है एफबीआर में। तो हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, और वेल्थ स्टेटमेंट में हम आएंगे पर्सनल एसेट पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जी फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस। तो आपने इस पे क्लिक कर लेना एसेट पे, और इस पे क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को क्लिक करके आप ऐड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो इसलिए ये ऑलरेडी टिक है। ठीक है, इसे आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पे डिटेल लिख देनी है कि मिज़ान के म्यूचुअल फंड की है। ठीक है, उसका अकाउंट नंबर वगैरह लिख दें, वो सारी डिटेल लिख के आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देनी है। इसे हम क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी आपने ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 30 जून वाले दिन, ये वाली जो रकम है टोटल, इसको आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये 3 एंट्रियाँ हैं जो आपने करनी है। पहली होगी हमारे पास डिविडेंड इनकम, जो कि हमें डेट सिक्योरिटी से मिली है, वो हमने ऐड की। फिर हमने डिविडेंड इनकम ऐड की है जी इक्विटी सिक्योरिटी से, और तीसरी हमने एंट्री ऐड की है जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी तरह आप यूबीएल का फंड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके टैक्स रिपोर्ट को। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास जितने भी आपके पास म्यूचुअल फंड की टैक्स रिपोर्ट्स हैं वो सबको जमा कर लें। जमा करके जो टोटल होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि टैक्स तो सब पे सेम ही कटता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिविडेंड इनकम आ रही है मिज़ान कैश फंड से, दूसरी आ रही है यूबीएल कैश फंड से, तीसरी अल-फलाह के कैश फंड से आ रही है। ठीक है, तो तीनों को आपने जमा करके और टोटल जो एंट्री है वो आपने एफबीआर में अदर सोर्स में जाके वहाँ पे ऐड कर देनी है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सबकी अलग अलग आपने लिखनी है। यहाँ पे एसेट पे आ जाना है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे सबकी अलग अलग एंट्री करके इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन पे और क्लोजिंग बैलेंस वाले की जगह आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देनी है। तो ये सारी तरीक़ेकार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।